उस पर मैं फिलहाल यह देखें कि यह तेजी से रोल मारेगा, जिधर जिधर रोल मारता है यह बुझता जाता है, लेकिन पुनः आग पकड़ लेगा। तो फिर ये इसको इस तरह से मुड़ना होगा बार बार, फिर इसको ऐसे मुड़ना होगा। और इस परिस्थिति में जब आते हैं, जब आग कम आ जाते हैं, अब तक वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि इस सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम की तैयारी में कितना बेहतर वीडियो बना है और मेजर क्या है बच्चों को बताने के लिए। वीडियो को निश्चित रूप में पूरा देखने का प्रयास करेंगे, इसे बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, ताकि जानकारी पूरी तरह से आपके द्वारा, हमारे द्वारा बच्चों तक पहुंचा जा सके। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भालचंद्र जी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपनी पहुंच बना सके। आइए जानते हैं सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम पूर्व की तैयारी में मार्च माह का प्रथम सप्ताह शनिवार में क्या हमें बच्चों को बताना है। शेड्यूल के मुताबिक अगलगी से खतरे एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी बच्चों को हमें देनी है। जाड़े का मौसम समाप्त हो चुका है लगभग, और गर्मी का महीना प्रारंभ हो चुका है, और आग से होने वाले खतरे अब समाज में परेशानियां खड़े करेंगे। लेकिन बच्चों को अगर हम बताएंगे, जानकारी देंगे, तो खतरे कम होंगे निश्चित रूप में। तो आग लगने में, अगलगी में हम 2-3 पॉइंट तरह से हम बताने का प्रयास करेंगे। पहला, हम एक वीडियो बनाए हैं, हम फिर से कह रहे हैं कि वीडियो को पूर्ण रूप से देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन देखने का प्रयास करेंगे। एक वीडियो उसमें हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि आग जब लगती है तो हमें क्या करना चाहिए। नियमतः ध्यान रखेंगे। एक स्लोगन है, जब आग लगे किसी के शरीर में, तो उसे हम निश्चित रूप में यह एक स्लोगन बताएंगे कि झुको, लेटो और रोल करो। झुको, लेटो और रोल करो। इस चीज को हम समझाने के लिए एक मॉक ड्रिल बनाए हुए हैं। वो उस वीडियो को हम देखते हैं, वह एक केवल मॉक ड्रिल भर है, और विद्यालय में अगर उचित लगे तो वो करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बेहद सावधानी पूर्वक और सभी सामग्री को जुटा लेंगे और पानी भी बगल में रख लेंगे, ताकि मॉक ड्रिल करने में अगर कोई दिक्कत हो तो त्वरित रूप से उसे बुझाया जा सके। तो देखिए, वीडियो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर चर्चा करते हैं। आग जब लगती है तो उसमें जो हम लोग उपाय करते हैं बचाव का, उसका एक मॉक ड्रिल हम दिखाना चाह रहे हैं। इसके बाद मनुष्य को किस तरह किया जाएगा उस पर हम डायरेक्ट आएंगे, लेकिन एक काल्पनिक रूप से बच्चों को दिखाने के लिए आप चाहें तो विद्यालय में सावधानी पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ, संभव हो तो, अदरवाइज नहीं करें। लेकिन समझने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए आप इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं। जरूरत के लिए जो सामग्री है, आग के लिए मोमबत्ती ले चुके हैं, सलाई भी जरूरी है आपके लिए। और ये जो है आप देख रहे हैं, बांस का एक टुकड़ा लिए हुए हैं। इसको मान लीजिए कि मनुष्य का शरीर है, यह मनुष्य का शरीर है, उसके शरीर में यह कपड़ा है पहना हुआ, और आग लग गई नहीं, यह व्यक्ति आत्मदाह कर रहा था। किसी आवेश में, किसी कारणवश शरीर में पेट्रोल डालकर या डीजल मोबिल डालकर आग शरीर में लगा लिया, और शरीर में जब आग लग जाता है और जब जलन होती है, तब बाप, माँ, दादा, दादी याद आती है, निश्चित याद आती है। और उस समय तब एक ही बात मुंह से निकलता है, चाहे वो किसी मीडियम का व्यक्ति हो, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, बाबू हो दौड़ो आगे बचाओ।
उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए या करने की सलाह क्या देनी चाहिए। अपनी जान बचाते हुए, हम उसके चलते अपनी जान नहीं गंवाएंगे, लेकिन खतरा थोड़ा मोल लेकर उसे बचाने का प्रयास करेंगे। उसी का हम डेमो दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ दिए हुए ज्वलनशील पदार्थ, ये कैसे आग लगता है इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन वो दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए आग, यह आग पकड़ चुका है, यह इस अवस्था में था, लेकिन त्वरित रूप से उसको तेजी में हम कहेंगे जमीन पर लेटो, जमीन पर लेटो किसी भी हालत में। और अब आप नजदीक लाएंगे, जमीन पर लेटने के साथ रोल मारना है। अब काफी नजदीक कि आग जो पकड़ा है, हम अगर इधर रोल कर रहे हैं तो नीचे देखिए आग बुझा हुआ है, आग बुझ रहा है, और ये फिर अगर इधर घूमेगा तो ये आग देखिए यहाँ पे ये आग लगा है, और ये जब जमीन पर दबेगा तो इस साइड से दिखाए, जरा सा दिखाए तो इस साइड ये बुझ गया और ये बुझता जाएगा, ये बुझता जाएगा। इसीलिए उस व्यक्ति को तेजी से इस तरह रोल मारना होगा। और रोल मारने से क्या तात्पर्य है, जला के ज्वलनशील पदार्थ है, दाह्य पदार्थ, वर्ग 8 में आएंगे दाह्य और दाह्य क्या होता है उस पर हम फिलहाल यह देखें कि यह तेजी से रोल मारेगा, जिधर जिधर रोल मारता है यह बुझता जाता है, लेकिन पुनः आग पकड़ लेगा। तो फिर ये इसको इस तरह से मुड़ना होगा, बार बार फिर इसको ऐसे मुड़ना होगा। और इस परिस्थिति में जब आते हैं, जब आग कम आ जाते हैं, तब मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है इसको तेजी से, इसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं हो, और इसको तेजी से हम, और इसको तेजी से मिटाए, आग समाप्त हो गई। और आग जो समाप्त हुई, अब इसको प्राथमिक उपचार करेंगे। कभी भी भूल से इस पर पानी नहीं डालेंगे। पानी डालने का मतलब है कि त्वचा का बखियां घेर देना, और आप बचा नहीं रहे हैं, उसे और परेशानी में डाल रहे हैं। पानी नहीं डालेंगे। प्राथमिक उपचार है आपके पास, अगर आप टूथपेस्ट है, पेस्ट किसी भी चीज का हो जो ठंडापन दे, आप आलू को पीस के घरेलू उपाय तत्कालिक आप उसका लेप बना के दे सकते हैं। अन्यथा तेजी से आपके नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी, जहाँ की निःशुल्क इलाज होती है, आप वहां त्वरित रूप से लेके जाएं। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि जो आपका यह नीचे के पोर्शन में था शरीर, वहां आग बुझ जाती थी, और जहां ऊपर था वो आग लहर जाती थी। क्यों? सवाल ये है, आग का पोषक है ऑक्सीजन। ध्यान देंगे, बच्चों को निश्चित बताएंगे कि आग का पोषण ऑक्सीजन है। यह जब देख लीजिए कि रोल करता है, और जो भाग जमीन के नीचे चला जाता है, वहां पे आग को पोषण तत्व, पोषण नहीं मिलता है, और वहां पे आग बुझती है। ये रोल मारने से पीछे तात्पर्य यही है, जितना तेजी से रोल मारेगा, उसका नीचे का वो जमीन से जो संपर्क में आएगा, वो उनका पोषक तत्व, पोषण उसका समाप्त होगा, ऑक्सीजन वहां नहीं मिलेगा, और यह आग बुझेगा। यह रोल करता रहे, पानी नहीं मारना है, बालू है, धूल है, कण है, कुछ भी है, उस पर फेंकेंगे, लेकिन ना पानी मारेंगे और ना ज्वलनशील पदार्थ, किसी लकड़ी या घास फूस भी उस पर नहीं फेंकेंगे। इस तरह हम इसको बचा सकते हैं। आइए इसी रोल को हम अपने खुद के शरीर पर एक डेमो करके दिखाते हैं कि किस तरह हम करेंगे इसको। वीडियो आपका दोनों एक साथ चलता रहेगा, आपका ये इमेजिन करेंगे कि यह भी और जो दूसरा वीडियो है वह भी, और मान लेंगे कि इसके जगह हम हैं, और वो डेमो करेंगे और वो आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में आपने
चूंकि बांस था और बांस में आग लगाकर हम समझाने का प्रयास किए कि वह बांस व्यक्ति है और उसके शरीर में आग लग गई हो, और वो कंडीशन वो था कि आत्मदाह का कोई परेशानी करता है या किसी कारण शरीर में आग लग गई हो तो क्या परेशानी होती है। इसका हकीकत मॉक ड्रिल हम एक काल्पनिक रूप से हम खुद के शरीर को दिखा रहे हैं रोल करके। हम पहले बोले हैं इस कंडीशन में कि झुको, लेटो और रोल करो, यह एक नियम है अगलगी में। तो देखते हैं कि वो जो बांस का वीडियो आप देख चुके हैं उसको हकीकत में आप कैसे करना चाहिए बच्चों का। अगर बांस का वो मॉक ड्रिल आप बांस में आग लगा के अगर वो मॉक ड्रिल नहीं करा पाते हैं तो यह मॉक ड्रिल निश्चित रूप में बच्चों के बीच करें और बताएं, खुद से भी करें या बच्चों से भी करवाएं। यह मॉक ड्रिल इस वीडियो के बाद देखते हैं। पिछले हम डेमो दिखाए थे, मॉक ड्रिल किए थे बांस में आग लगाकर। ठीक कल्पना करें कि अगर उस जगह मनुष्य हो तो क्या करना चाहिए हमें। ये देखें, मान लीजिए कि शरीर में आग लग गया, तो आग लगने के बाद पहला काम जोर से हम बोलेंगे कि झुको, लेटो और रोल करो। झुको, लेटो, रोल करो, 3 बातें हैं। तो हमको आग लग गया, खड़े हैं तो झुकना है, झुक के लेटना है, लेट के अब हमको आग लग गया किसी भी हालत में। जिस तरह आप देखें कि बांस को हम रोल कर रहे थे, ठीक उसी तरह अगर मेरे पूरे शरीर में आग लगी है तो यह जो अंदर आएंगे, यह अभी देखिए इस पोर्शन में जब दबाया तो यहाँ पे हम बता चुका है कि पोषक तत्व आग का ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी। जो जमीन और पेट के नीचे या शरीर के नीचे है वहां पे ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी और वहां पे आग बुझेगी। हो सकता है वह भाग ऊपर पुनः आ गया तो वहां पुनः आग पकड़ सकती है, लेकिन रोल आपका इतना फास्ट और तेज होना चाहिए कि वो आपका आग किसी भी हालत में जो अगर पूरी तरह परवान पे है वो कम हो जाए। और जब कम हो जाए तब आपकी भूमिका तब आपकी शुरू होती है। आग जब कम हो गई तब आपके पास तेज ज्वलनशील पदार्थ नहीं हो, बोरा हो, कंबल हो, सूती कपड़ा हो, नायलॉन का नहीं या ऊनी का नहीं, सिंपल सी बोरा हर किसी के पास रहता है, या कुछ भी जो ज्वलनशील पदार्थ ना हो तेजी से और आग को वह ना भड़का है, तो उससे आप उसको ढककर तेजी से आप बुझाने का प्रयास करेंगे। पानी कभी नहीं मारेंगे। तो रोल बड़ा तेजी में होना चाहिए। पहले हम रोल दिखाते थे कि ये रोल तेजी में होना चाहिए और अब आपकी भूमिका शुरू हो जाती है कि आप इसे ढकें। आप इसको ढकें, चाहे कुछ भी हो, ज्वलनशील नहीं हो, तेजी से, और आग इसको दबाने का और दबाएं इसको, और हाथ से अलग से हाथ रख के बुझाने का प्रयास करें और ये रोल तेजी से होता रहे। और इस परिस्थिति में चाहे बोरा हो या कुछ भी हो, आप इसे इस तरह से करके आग लगे हुए व्यक्ति का बचाव कर सकते हैं। निश्चित रूप में ये वीडियो बेहतर बनाने का हम प्रयास किए हैं और वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए यह एक तरीका है। आप निश्चित रूप में मॉक ड्रिल अवश्य करें ताकि बच्चे बेहतर से बेहतर समझ सके। इसमें हमने बेहतर परफॉर्मेंस देने का प्रयास किया है, इसमें ध्यान रखेंगे। क्योंकि वीडियो में एक दो जगह दिख रहा है कि बचाव पक्ष जो है वो खुद का कपड़ा सही से नहीं रख पाए हैं, तो बचाव दल अपना कपड़ा वो पहले दुरुस्त कर लेंगे। सिर में
कुछ लपेटने का प्रयास करेंगे, या तो सूती कपड़ा का मुरेठा बांधना, चूंकि बाल है और आग में आप प्रवेश करेंगे तो वो परेशानी हो सकती है। तो उससे पहले, आग में जाने से पहले बचाव के लिए, अगर घर में आग लगी है और आप उसके अंदर जाना चाह रहे हैं तो आप अपनी सुरक्षा पहले कर लें त्वरित रूप से, और तब आप अंदर जाएं। तो अगर आग लग गई है घर में और आपको जाके उसके अंदर किसी फंसे हुए सदस्य को बाहर निकालना है तो क्या करना होगा, इस पर भी एक मेरा बहुत बेहतरीन वीडियो है। यह चीज बताने के लिए राज्य स्तरीय टीम, आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य स्तरीय टीम मेरे विद्यालय में, महादेवलाल मध्य विद्यालय चौसा मधेपुरा में, वह टीम आई हुई थी, राज्य स्तरीय टीम, और उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। लिंक में डिस्क्रिप्शन में हम दिए हुए रहेंगे, वह भी वीडियो आप देख लेंगे। और बेहतरीन जानकारी दी गई थी, उसको हमने मॉडल के तहत बेहतर जानकारी आप तक बताने का प्रयास किए हैं। तो उस वीडियो के भी देखते हैं और उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। यह जो है, इसमें आप देखेंगे कि घर में आग लग गई है, आप बचाना चाह रहे हैं, आग अभी ऊपर लगा है, किवाड़ बंद हो चुका है। बंद इसलिए होता है कि भागने के क्रम में गेट लग जाता है किसी कारणवश, और घर में वह बच्चा है जो किवाड़ खोल नहीं सकता है। कई कारण है। घर में जब आग लगती है तो बच्चे घर में फंसते हैं और धुआं से दम घुटने के बाद वह बेहोश हो जाता है। आग अभी पूरे घर को अपने अंडर में लेने में वक्त है, आप उसे चाहे तो बचा सकते हैं। एक नियम है, इसको याद रखेंगे कि जब घर में आग लगी हो, आप निश्चित रहें जमीन से 1.5 फीट से ऊपर ही आग आपको क्षति पहुंचा सकता है। जमीन से 1.5 फीट तक, ये दूरी याद रखेंगे, 1.5 फीट तक उसके अंदर इस नियम का अगर पालन करेंगे आपको कुछ नहीं होगा। दम घुट सकता है, लेकिन आप उतना स्ट्रॉन्ग बन के गए हैं कि हम 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अंदर जाके फिर हमको निकलना है। पहला नियम ध्यान रखेंगे कि जमीन से 1.5 फीट ऊपर इतना ही स्पेस आपके लिए है। ऊपर आग लहर रही होगी या आग का गर्मी है, जो भी है, तो जमीन को छू के चलना है और आप 1.5 फीट में अंदर चले जाएंगे। दूसरा नियम है कि आप आग जब लगती है तो आग में जो फंसता है वह गेट की तरफ भागता है, बीच में कभी वह नहीं रहता। तो बेहोश आदमी कभी बीच में नहीं मिलेगा, वह चारों तरफ दौड़ता है तो दीवार के पास वो बेहोश मिलेगा, कहीं ना कहीं वो दीवार के पास होगा। बीच में समय व्यर्थ ना करें खोजने में, कभी नहीं खोजे, दीवार के पास ही कहीं होगा, विशेषकर वह गेट के पास होगा। उसके दिमाग में है कि गेट कहाँ है, हम वहां पे जाए दौड़ के, लेकिन वो निकल नहीं पाया या गेट नहीं पता चला। तो इतना तो सेंस होता है, किधरों भागता है, दीवार में टकराता है और गिर जाता है। तो आपको जो ढूंढना है, ढूंढने में 2 सावधानियां रखनी होगी, 1.5 फीट से नीचे, और आपको दीवार के पास ही रेंगना है। तो चलिए हम देखते हैं कि रेंगे कैसे। हाँ, एक गमछा जरूर ले लें, कम से कम। गमछा नहीं है, शर्ट खोल ले, पैंट खोल ले, जो भी आपके पास सामग्री है उसको ले, और आप इसको ध्यान रखेंगे 1.5 फीट। इस नियम का उल्लंघन कब कतई नहीं करेंगे। 1.5 फीट, और आप इस तरह रेंगेंगे, हाथ आपका ये चारों तरफ ये ढूंढते हुए चले। अब यहाँ पे ढूंढते हुए देखिए, पैर हमको पकड़ा गया। पैर पकड़ाने के बाद एक चीज आपको तुरंत वर्णन करना होगा, यह लड़का है या लड़की। निश्चित रूप से अगर यह लड़की होगी तो पैर में संभवतः पायल एक पहचान है। दूसरा, कोई एक देसी कहा जाता है बिछिया, या कोई अंगुली में ये पहनने का कुछ तो होगा। ठीक है, वह भी नहीं है। अब आप हाथ और ऊपर करेंगे तो पहनावा पता चल जाएगा। लड़के का पहनावा कुछ और होता है, लड़की की पहनावा कुछ और होती है। यहां से चले। अब यह चूंकि मिल चुका है, इसको बचाना है, फिर भी थोड़ा सा लड़का और लड़की का डिस्टेंस आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप जब पैर पता चल गया तो सीधा
2 फीट ऊपर आप उसके सिर पर हाथ रखें, पता चल जाएगा क्लियर वे में कि यह लड़का है या लड़की है। तो मान लीजिए यह लड़का है तो तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि यह पूरी तरह से बेहोश है, तो इस अवस्था में एक चीज देखें कि ये गमछा बदल चुका है, क्योंकि ये छोटा पड़ रहा था, हम चेंज कर लिए हैं। अगर छोटा पड़ रहा तो हम फाड़ देंगे, 2 टुकड़े करके हम इसको बड़ा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको समझाना त्वरित से, इसको हम चूंकि यह लड़का है तो निश्चित है, और इसको बस इसी जगह थोड़ा ख्याल रखना होगा, गिरा थोड़ा तेज हो, क्योंकि वजन के हिसाब से आपको देखना होगा। और अब आपको, आप देखते होंगे कि शेर जो शिकार करता है, अपने शिकार को शिकार करने के बाद जो लेके जाता है, तब वह लेके उसको निकलेगा। क्योंकि हो सकता है घर्षण लगेगा, उसके बावजूद भी आपको फिलहाल जान बचाना, अपना 1.5 फीट का दायरा पता होना चाहिए, और इसको अपना दम बचाते हुए 1.5 फीट से ज्यादा ऊपर आप ना जाए, और इसको खींचकर यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ तक ले आए, परेशानी होगी। और ये हम बोले हैं इसमें थोड़ा सा चूंकि परेशानी है, तो आप चूंकि ये लड़का है, आप इस एक्शन में लेके ज्यादा ताकत लगे इस तरह लेके आप तो ज्यादा दूर तक आ सकते हैं। ये रहा, यही अगर यह लड़की है चलो। अब अगर मान ले चूंकि लड़का था तो हम इस पोर्शन में लेके तब इसको हम लेके जा रहे थे, चूंकि यह लड़की है, यह ध्यान दें, लड़की के कंडीशन में आप खुद को साइड करेंगे और इसको फिर छोड़ देंगे, और अपना या आप सीधा चलेंगे। इस वीडियो में आपका क्या काम था? मेरा काम था कि यह एक मॉक ड्रिल था, आग से बचाव के लिए। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप जरूर देखें। सच्ची में ये मॉक ड्रिल यूट्यूब पे डाल सकते हैं ना? हाँ, डाल सकते हैं। यह आज से 4 साल पहले इसका ग्रुप कर चुका है, उसका वीडियो भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देखिएगा। ये था बचाव का बेहतरीन तरीका। 2 नियम पालन करना होगा। पहला ये कि 1.5 फीट जमीन से 1.5 फीट के ऊपर आपको अपने आप को ऊंचा नहीं रखना होगा घसीटते वक्त, और हालांकि 1.5 फीट अब इंची टेप से नाप के नहीं, वह परिस्थिति आपको देखना होगा कि गर्मी कहाँ तक ज्यादा है। और दूसरा नियम कि बेहोशी में व्यक्ति आपको दीवार के आसपास ही मिलेगा, बीच रूम में कतई वह नहीं मिलेगा, क्योंकि भागने के क्रम में वह किसी दीवार के पास ही जाके बेहोश होगा। तो ये था मेरा डेमो मॉक ड्रिल था। अब चलिए उठ जाओ। तो इतने सारे वीडियो और इतने मॉक ड्रिल वाकई अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा और भी लगेगा जब आपके द्वारा बच्चों तक यह जानकारी जाएगी। और वीडियो में मॉक ड्रिल करने का मेरा यही मकसद है कि जीवंत वह बच्चों के सामने देखने को मिले। आप चाहें तो मॉक ड्रिल कराएं, अगर ना संभव हो तो मोबाइल से ही बच्चों को दिखा लें। मेरा वाला ही वीडियो अगर बच्चों को दिखा देते हैं तो काफ़ी बेहतर होता है। अब आग लगने के कंडीशन में कुछ अन्य बातें हैं जिसको हम आइए क्रमतर जानते हैं और उसको समझने का प्रयास। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में जब पछुआ हवा तेजी से चलती है तो हमारे गांवों में अगलगी की घटनाएं बड़े पैमाने पर होती है। हमारे घर, खेत खलिहान एवं जान माल को अगलगी से भारी क्षति पहुंचती है। अगलगी से बचाव हेतु कुछ बातें हैं, वह ध्यान देने के लिए है।
विद्यालय तक आने जाने का रास्ता सुगम हो। यदि विद्यालय भवन तक जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण हो तो उसे हटा दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि दमकल की गाड़ियां विद्यालय भवन तक आसानी से पहुंच सके। आग जब लगती है तो दमकल को सूचित किया जाता है और वो दमकल विद्यालय तक पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी सड़क तो है लेकिन अतिक्रमण होता है, उसे दूर किया जाना चाहिए। दूसरा है, विद्यालय के आसपास जोखिम वाला उद्योग, दुकान या गोदाम ना हो। अग्निशमन विभाग को निर्देश दिया जाए कि विद्यालय में सुरक्षा मानकों के नियमित जांच करे। विद्यालय के शिक्षक एनडीआरएफ या एसडीआरएफ अथवा अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षित हो। अगला है, विद्यालय भवन के अंदर रसोई घर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तो एमडीएम चलता है, वह भी सुरक्षा मानक पे बनाया जाता है, तो इस संबंधित थोड़ी सावधानियां होती है। विद्यालय के प्रत्येक तल पर 10 मीटर के अंदर एक अग्निशामक यंत्र होनी चाहिए। सीढ़ियां सकड़ी नहीं होनी चाहिए। हर तल पर उतरने के लिए 150 बच्चों के मध्य में एक सीढ़ी होनी चाहिए। सीढ़ी की चौड़ाई कम से कम 5 गुना 3 फीट होनी चाहिए। प्रत्येक सीढ़ी पर रेलिंग होना चाहिए। रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवार पर मिट्टी या लेप अवश्य दें। रसोई घर की छत ऊंची रखी जाए। आग बुझाने के लिए बालू अथवा मिट्टी बोरे में भरकर तथा 2 बाल्टी पानी अवश्य रखें। दीपक, लालटेन, मोमबत्ती को ऐसी जगह पर न रखें जहां से गिरकर आग लगने की संभावना हो। शॉर्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत करा लें। मवेशियों को आग से बचाने के लिए मवेशी घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम एवं निगरानी अवश्य करते रहें। घर में किसी भी उत्सव के लिए लगाए कनात अथवा टेंट के नीचे से बिजली के तार को न ले जाएं। जहां पर सामूहिक भोजन इत्यादि का कार्य हो रहा हो वहां पर 2 से 3 ड्रम पानी अवश्य रखा जाए। भोजन बनाने के लिए कार्य तेज हवा के समय नहीं किया जाए। जलती हुई माचिस की तीली अथवा जली बीड़ी एवं सिगरेट इधर उधर पीकर ना फेंकें। दीपावली में पटाखे जलाते समय बाल्टी की पानी की रेत पर्याप्त रखें। खाना बनाते समय ढीले ढाले पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर खाना ना बनाएं। हमेशा सूती कपड़ा पहनकर ही खाना बनाएं। जहां तक संभव हो खाना शाम डालने से पहले बना लें। सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों तथा बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलें। ग्रामीण क्षेत्र में हड़ा, गेहूं, खेसारी, छीमी भी बच्चे लाकर घूमते हैं। ऐसे में आग लगने से बचाने के लिए निगरानी रखें। आग लगने पर समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करें। फायर ग्रेड 101 नंबर पर डायल कर प्रशासन को तुरंत सहयोग करें। सूचित कर तुरंत सहयोग करें। अगर कपड़ों में आग लगे तो उन्हें जमीन पर लेट कर बुझाने का प्रयास करें। मोटे तौर पे यह कह सकते हैं कि गर्मी के मौसम में आग सावधानी बरती जाना चाहिए। देहात क्षेत्र में फूस का घर होता है तो भोजन सुबह या देर रात में बनानी चाहिए। दिन में फिर गर्म मौसम होता है और तेज हवा चलती है तो आग लगने की ज़्यादा संभावना होती है। तो हम ग्रामीण क्षेत्र से, हमारा देश ग्रामीण परिवेश का है तो ये तो संभावना होती है। लेकिन हर चीज़ का इलाज जानकारी से खतरे को कम किया जा सकता है। और हमारा भविष्य विद्यालय में वो बच्चे हैं और बच्चों को अगर ये जानकारी मिले तो भविष्य निश्चित रूप बच्चों का, हमारा और हमारे देश का बेहतर होगा। तो ये थी सुरक्षित शनिवार पूर्व की तैयारी की यह वीडियो। और इस वीडियो में अगर जरूरत पड़े तो बच्चों को 1 बार या 2 बार कर निश्चित दिखाएं। बेहतरीन वीडियो अब तक का मेरा है। प्लीज बच्चों तक साझा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच बनाने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।